दोस्तों, मैंने लकवे की कहानी जो मरकुस 2 में है उस पर काफी सारे सरमन सुने हैं और हर किसी ने कुछ न कुछ तो बोल ही दिया। किसी ने कहा ये 4 लोग हमें सिखाते हैं कि किसी के अच्छे मित्र कैसे बने। किसी ने कहा अगर आपका दोस्त मुसीबत में है तो हमेशा उसके साथ खड़े रहिए, उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो। और किसी ने तो ये तक कह दिया कि अगर सच्ची दोस्ती निभानी है तो उसे घर तक ही मत लेके जाओ, अगर रास्ता बंद है तो छत तोड़कर घर में घुसाओ। और फिर वो एप्लीकेशन में थोड़ा जोड़कर बोलते हैं, इसलिए अपने जीवन में 4 तरह के दोस्त जरूर रखिए। एक जो आपको उठाए, एक जो आपको एनकरेज करे, एक जो आपको यीशु के पास लेके जाए और एक जो छत तोड़ सके। और फिर सरमन का पूरा पॉइंट बन जाता है कि भाई और बहनों अपने जीवन में 4 दोस्त जरूर रखे। अब ये सारी बातें अपने आप में गलत नहीं है, अच्छे दोस्त होना अच्छी बात है, लेकिन मरकुस 2 1 से लेकर 12 तक का जो मैसेज है वो दोस्ती के बारे में नहीं है। पूरे भाग में तो दोस्त शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये कहानी दोस्ती के बारे में नहीं है और अगर इस कहानी में वो छत का टूट जाना भी बड़ी बात नहीं है, लकवे का रोग जो है उसका चंगा होना वो भी इसमें सबसे बड़ी बात नहीं है, तो फिर आखिर इस कहानी में हो क्या रहा है जिसे मरकुस हमें दिखाना चाहता है? आखिर इस पूरे मैसेज का असली पॉइंट क्या है? जरा सोचिए दोस्तों। भाई और बहनों, आप सभी का यीशु मसीह में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मरकुस 2 1 से लेकर 12 पर मनन करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी अपनी बाइबल खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह खड़ा था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वो लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वो अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। दोस्तों, मरकुस 2:1 में कहता है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। दोस्तों, यीशु किसके घर में आया? दोस्तों, ये सवाल काफी छोटा है, लेकिन जब हम इस भाग को समझना शुरू करते हैं तो ये सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ध्यान दीजिए कि यीशु फिर से कफरनहूम में आया। कफरनहूम यीशु के लिए कोई अनजान जगह नहीं थी। हमने मरकुस 1 में देखा कि यीशु ने वहीं से अपनी सेवकाई शुरू की थी। उसने वहां लोगों को वचन सुनाया, एक दुष्टात्मा को भगाया और काफी लोगों को चंगा भी किया। अब कुछ दिन बाद यीशु फिर से कफरनहूम में आता है और जैसे ही खबर फैलती है कि यीशु घर में आ गया है, लोगों को पता चल जाता है कि यीशु कहाँ है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि वो घर किसका था? क्या वो यीशु का अपना घर था? हाँ दोस्तों, क्योंकि मत्ती 4:13 हमें बताता है कि जब यूहन्ना जेल में पकड़वाया गया था तो यीशु नासरेत से निकलकर
कफरनहूम में जाकर बस गया। यानी कि यीशु अपने घर में था और लोगों को पता था कि यीशु कहां पर है। और आपको याद है कि मरकुस 1:38 में यीशु ने कहा था कि चलो हम दूसरे गांवों में भी जाए, क्योंकि मुझे वहां भी प्रचार करना है। और ऐसा बोलकर यीशु वहां से चले गए थे। लेकिन अब मरकुस के दूसरे अध्याय में देखिए कि यीशु कफरनहूम के लोगों के पास फिर से वापस चले गए। यही बात जो है ना मुझे काफी सुंदर लगती है। यीशु वहां से पहले चला गया था क्योंकि उसकी सेवकाई सिर्फ कफरनहूम तक सीमित नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि यीशु ने कफरनहूम के लोगों को त्याग दिया था या उन्हें छोड़कर चला गया था। वो वापस आया क्योंकि वो वहां के लोगों की भी परवाह करता था। और जैसे ही लोगों को खबर मिली कि यीशु फिर से घर में आ चुका है, तो फिर क्या हुआ? आगे मरकुस 2:2 में लिखता है, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। तो जैसे जंगल में आग लगती है और जैसे वो आग बहुत जल्दी फैल जाती है, उसी तरह से यीशु घर में आया ही नहीं था कि पूरे गांव में उसकी बात फैल गई कि वो घर में आ चुका है। और देखिए कि क्या होता है, लोग घर में आना चालू कर देते हैं और 1-2 की तादाद में ही नहीं आते, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि दरवाजे के पास भी जो है जगह नहीं बचती। वहां शायद पैर रखने की भी जगह नहीं बची हो। यानी कि अगर वहां पर कोई नया आदमी आने की कोशिश करता है तो उसके लिए अंदर आने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि यीशु के पास आने वाली भीड़ आखिर में यीशु से क्या चाहती थी? वो क्या खोज रहे हैं? क्योंकि यह वही यीशु है जिसके बारे में लोगों ने काफी कुछ सुन रखा है कि वो अधिकार के साथ उपदेश देता है, कि वो सिर्फ एक आदेश के साथ दुष्टात्मा बाहर निकाल सकता है, कि वो हर प्रकार के रोग को चंगा करता है। तो फिर जब इतनी भीड़ यीशु के पास जमा हुई तो हो सकता है कि शायद कोई चंगाई चाहता था, शायद कोई अपनी परेशानी का जवाब चाहता था, और शायद कोई सिर्फ यीशु के चिन्ह चमत्कार को देखने वहां आया था। लेकिन इन सब के बावजूद मरकुस हमें बताता है कि असल में यीशु वहां पर कर क्या रहा था। वो लिखता है कि और वो उन्हें वचन सुना रहा था। ये बहुत दिलचस्प लगता है मुझे कि लोग बहुत सारी अलग अलग जरूरतें लेके आए होंगे, लेकिन यीशु उन्हें वचन सुना रहा है। वचन, इसका अर्थ क्या हुआ हम आगे देखेंगे। आगे मरकुस 2:3 और 4 में लिखता है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। अब जरा इस सीन को जो है इमेजिन कीजिए कि 4 आदमी हैं, उनके बीच में एक लकवे का रोगी है। उन्होंने उसे उठाया और यीशु के पास लेके आए। लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है। भीड़। घर पहले से ही बहुत ज्यादा भरा हुआ है, दरवाजे पर भी जगह नहीं है। अब सोचिए कि उस आदमी को दूर से वहां पर ला तो लिया, लेकिन अब यीशु सामने है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता बंद है। अब क्या करे? क्या वापस चले जाए? क्या कहे आज तो बहुत भीड़ है, कल फिर से वापस आ जाएंगे, या फिर कोई दूसरा रास्ता खोजे? और इन लोगों ने दूसरा रास्ता खोजा। मरकुस कहता है कि उन्होंने छत ही खोल डाली और वे आखिरकार उसे यीशु के ठीक सामने लेकर ही आ गए। अब यहाँ पे मैं आप सभी के सामने एक प्रश्न रखता हूँ, क्या हमारे जीवन में रास्ता बंद हो जाने पर हम यीशु के पास आना बंद कर देते हैं? क्योंकि यीशु के पास आना हमेशा आसान नहीं होगा। शैतान हमेशा कोई ना कोई अड़चन डालेगा। कभी परिस्थिति रास्ता रोकेगी, कभी लोग रास्ता रोकेंगे, कभी हमारी अपनी कमजोरियां रास्ता रोकेगी। लेकिन इन चारों लोगों ने एक बात तय कर ली थी, रास्ता बंद है लेकिन यीशु तक पहुंचना बंद नहीं हुआ। याद रखिए दोस्तों, प्रभु तक पहुंचने का अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है, और अगर दूसरा रास्ता बंद हो जाए तो एक खिड़की जरूर खुलती है, और अगर खिड़की भी बंद है तो कभी कभी छत तोड़कर जो है आना पड़ता है। लेकिन सचमुच में किसी की छत मत तोड़ देना, मैं दृष्टांत में बात कर रहा हूं। लेकिन मरकुस 2:4 में उन्होंने ये कैसे कर दिया कि सीधा घर की छत ही तोड़ दी? जरा सोचिए कि आपके घर में बहुत भीड़ है, घर में पैर रखने की भी कोई जगह नहीं है,
और दरवाजे से भी अंदर आने की कोई जगह ही नहीं है, लेकिन मैं आपके घर में आपकी छत तोड़कर अंदर आ जाऊं तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप शायद कहेंगे, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, मेरे घर की छत क्यों तोड़ रहे हो? आज 21वीं सदी में लोग घर पे बैठकर ये पूछे कि भला ऐसा खुराफाती काम कौन करता है, और इस घटना को शायद हम सभी काफी अजीब नजरों से देखें। लेकिन यहाँ पर मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं इसको किस नजर से देखता हूँ, लेकिन मेरे लिए जरूरी बात यह है कि यीशु इस घटना को किस नजरिए से देख रहा है। क्योंकि मरकुस आगे लिखता है 2:5 में कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लोगों को वहां पर 4 लोग दिख रहे थे घर की छत तोड़ते हुए, लेकिन यीशु को वहां पर उनका विश्वास दिखाई दे रहा था। जो काम लोगों को काफी अजीब, परेशान करने वाला या फिर हद से बाहर किया गया हुआ दिख सकता है, लेकिन यीशु ने उसके पीछे उनका विश्वास देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विश्वास के नाम पर कुछ भी करें और वो सही हो जाएगा, नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर ये जरूर दिखता है कि यीशु हमारे काम को सिर्फ बाहरी तरीके से नहीं देखता है, वो हमारा हृदय और हमारे विश्वास को भी देखता है। और ये बात मुझे एक और वचन की याद दिलाती है। इब्रानी 11:6 में लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब कोई काम सच में विश्वास के साथ किया जाए तो हो सकता है कि लोगों को उस समय वो समझे ना, हो सकता है कि लोग सवाल करें, हो सकता है कि लोगों को वो बहुत अजीब लगे, लेकिन यीशु विश्वास को देखता है। आज भी कई लोग मुझे कहते हैं कि ये YouTube पर क्या वीडियोस बनाते हो, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन मुझे पता है कि यीशु मेरा विश्वास देख रहा है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यीशु यहाँ पर किन का विश्वास देख रहा है? आगे मरकुस 2:5 में लिखता है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस कहता है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर। तो सवाल उठता है कि यीशु ने आखिर किसका विश्वास देखा? उस आदमी का, उस लकवे का, या फिर उन 4 व्यक्तियों का जो उसे उठाकर लेके आए? क्योंकि कहानी में हमने 4 लोगों को देखा। उन्होंने उस लकवे के रोगी को उठाया, छत खोली और उसे यीशु के सामने उतार दिया। लेकिन लकवे के रोगी ने खुद क्या किया? वो तो खाट पर पड़ा हुआ था, वो खुद चलकर यीशु के पास नहीं आया। लेकिन जब मरकुस कहता है यीशु ने उनका विश्वास देखकर, तो हमारा ध्यान उन लोगों पर जाता है जो उस मनुष्य को वहां पर लेकर आए थे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस लकवे के रोगी में विश्वास नहीं था। मरकुस ऐसा नहीं कह रहा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ उन 4 लोगों के कारण, सिर्फ उनका विश्वास देखकर यीशु ने उसे चंगा किया हो। नहीं, यहाँ पर वो उनका शब्द में वो रोगी भी आता है। लेकिन यहाँ पर इतना जरूर दिखता है कि उन 4 लोगों का जो विश्वास है वो यीशु को दिखाई दे रहा था, और उन्होंने यह बोलकर नहीं कहा था कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा दिखाया कि वो यीशु पर विश्वास करते हैं। उनके विश्वास ने उन्हें कुछ करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होता तो उसे वो वहां पर उठाकर भी नहीं लेके आते। अगर विश्वास नहीं होता तो इतनी सारी भीड़ देखकर वो वापस लौट जाते, और अगर विश्वास नहीं होता तो वो छत तोड़कर उसे वहां पर यीशु के सामने नहीं लाते। उनके काम ने उनके विश्वास को एक दिखाई देने वाले विश्वास में बदल दिया था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हम अपने लिए एक बात सीख सकते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि मुझे यीशु पर विश्वास है, आई बिलीव इन क्राइस्ट। लेकिन सवाल ये है कि हमारा विश्वास हमारे कर्मों में कितना दिखता है? इन लोगों का विश्वास सिर्फ उनके मन में नहीं था, यीशु उनके विश्वास को देख पाए, यानी कि हमारा विश्वास भी जो है वो दिखाई देने वाला होना चाहिए। और अब ध्यान दीजिए कि यीशु ने उनके विश्वास को देखकर क्या किया। हम शायद यहाँ पर सोचे अब कि यीशु उनके विश्वास को देखकर अब कहेंगे कि उठ, तू चंगा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उस लकवे के रोगी के बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मरकुस 2:5 में आगे लिखता है कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब जरा सोचिए, ये आदमी चल नहीं सकता, उसके जीवन की सबसे बड़ी दिखाई देने वाली प्रॉब्लम उसके लकवे का रोग थी, लेकिन यीशु उसकी सबसे बड़ी दिखाई देने वाली प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात ही नहीं करते। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अगर यीशु
हमारी सबसे बड़ी समस्या को हमारी सबसे बड़ी समस्या मानने से ही इनकार कर दे तो हमें कैसा लगेगा। हम यीशु के पास अपनी एक प्रॉब्लम लेके आए और यीशु हमसे किसी और ही चीज के बारे में बात करने लगे। हम कहे प्रभु मेरी बीमारी को चंगा कर दे और यीशु कहे कि तेरे पाप क्षमा हुए। हम कहे प्रभु मेरी आर्थिक स्थिति को बदल दे और यीशु हमारे दिल की कोई और ही समस्या को हमारे सामने ले आए। और अगर हम कहे प्रभु मेरी यह परिस्थिति बदल दे और यीशु कहे पहले मेरे साथ अपने रिश्ते को देख, तो हमें कैसा लगेगा। लेकिन यीशु ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम जिस प्रॉब्लम को सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, जरूरी नहीं है कि असल में वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। उस आदमी की सबसे बड़ी जरूरत ये नहीं थी कि वो लकवा था। उस आदमी की सबसे बड़ी जरूरत थी कि उसके पाप क्षमा हो पाए और वो परमेश्वर के सामने फिर से निर्दोषी खड़ा हो। और यीशु ने वही जरूरत सबसे पहले देखी। आगे मरकुस 2:6 में लिखता है, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। अब बहुत से लोग जानते नहीं है कि ये शास्त्री कौन थे, तो मैं बता देता हूं कि दोस्तों ये शास्त्री ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के वचन में बहुत निपुण थे। उन्हें व्यवस्था की काफी अच्छे से पहचान थी। उनका काम था कि वो शास्त्रों को पढ़े, समझे और लोगों को उन्हें सिखाए। इसीलिए जब यीशु ये सब बातें बोल रहा था तो ये लोग ऐसे नहीं थे कि उन्हें कुछ नहीं पता था। वे शास्त्रों को जानते थे और जो यीशु वो कह रहा है उसे परख भी रहे थे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो अपने अपने मन में विचार कर रहे थे। तो अभी एक सवाल है कि आखिर यीशु की ऐसी कौन सी बात इन शास्त्रियों के कानों में चुभ गई कि वो यहाँ पर अपने अपने मनों में विचार करने लगे। क्योंकि अभी अभी यीशु ने कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और यही बात उनके लिए प्रॉब्लम बन गई। क्योंकि वे जानते थे कि पाप जो है वो सिर्फ इंसानों के खिलाफ किया हुआ गलत काम नहीं है। आखिरकार पाप जो है वो परमेश्वर के खिलाफ है। इसका एक साफ उदाहरण हम भजन 51 में देखते हैं। 51:4 में दाऊद कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और तेरी दृष्टि में मैंने यह बुरा काम किया है। और हम यशाया 43:25 में भी देखते हैं कि परमेश्वर खुद कहता है, मैं ही वो हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटाता हूँ। इसलिए शास्त्रियों के लिए ये बात साफ थी कि पाप की अंतिम क्षमा देना तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन अब यीशु एक ऐसे आदमी से ये कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, जिसने यीशु के खिलाफ कोई पाप किया ही नहीं था। इसलिए उनके मन में सवाल उठा कि अगर पाप परमेश्वर के खिलाफ है तो ये यीशु किसी और के पाप क्षमा करने का अधिकार अपने ऊपर कैसे ले सकता है। और यही बात उनके कानों में चुभी। आगे मरकुस 2:7 में बताता है कि शास्त्री अपने मन में क्या विचार कर रहे थे। लिखता है कि यह क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। तो उनकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पाप क्षमा करना गलत है। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि यीशु किस अधिकार से दूसरों के पाप क्षमा कर रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और ध्यान दीजिए कि यीशु ये भी नहीं कह रहा कि परमेश्वर तेरे पाप अब क्षमा करते हैं। वो खुद ये कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, यानी कि यीशु खुद उस व्यक्ति के पाप को क्षमा कर रहा है। और यीशु ये जानता था कि उसके इन शब्दों का मतलब क्या निकलेगा। वो जानता था कि शास्त्री इसे सुनकर क्या सोचेंगे, फिर भी वो ये बात कहता है। क्यों? क्योंकि यीशु सिर्फ परमेश्वर की ओर से बोलने वाला एक संदेशवाहक नहीं है, लेकिन वो वही अधिकार अपने ऊपर ले रहा है जो शास्त्री जानते थे कि सिर्फ परमेश्वर का है। यानी कि अब उसके ये शब्द हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि अगर पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है और यीशु खुद पाप क्षमा कर रहा है, तो आखिर में यीशु है कौन। और अब अगले वचन में बात और चौंकाने वाली हो जाती है। आगे मरकुस 2:8 में लिखता है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में
ये विचार क्यों कर रहे हो? ध्यान दीजिए कि इन शास्त्रियों ने यीशु से कुछ कहा नहीं था। उन्होंने अपना सवाल मन में ही रखा था। उन्होंने आपस में अभी कोई वाद विवाद नहीं किया था। उन्होंने जोर से ये भी नहीं कहा था कि यीशु तुम परमेश्वर की निंदा क्यों कर रहे हो। वे बस अपने मन में सोच रहे थे, लेकिन यीशु ने उनके मन में चल रही बात को जान लिया। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के मन की बात उसके मुंह से निकलने से पहले ही अगर कोई आपको बता दे कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो यह उस इंसान के बारे में क्या बताता है? यहाँ पर मरकुस हमें सिर्फ ये नहीं बता रहा कि यीशु बहुत समझदार है, लेकिन मरकुस हमें दिखा रहा है कि जो बात सबसे छुपी हुई है वो यीशु से छुपी हुई नहीं थी, वो मनुष्य के मन को जानता था। तो अब मैं दूसरी बार आपसे पूछता हूँ कि आखिर में ये यीशु है कौन? हम जल्दी इसका जवाब देखने वाले हैं। आगे मरकुस 2:9 में यीशु उनसे कहता है, सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? अब जरा ध्यान दीजिए कि विवाद किस बारे में चल रहा था, कि पाप की क्षमा होने के बारे में, है ना? शास्त्री लोग ये सोच रहे थे कि यीशु किसी और का पाप कैसे क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अब यीशु अचानक चंगाई की बात बीच में लेकर आता है, तो मन में सवाल आ सकता है कि यीशु बात तो पाप को क्षमा करने की चल रही थी, अब चंगाई को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या यहाँ पर यीशु भी हमारी सरकार की तरह हमें मुद्दे से भटका रहा है? नहीं, यीशु हमें मुद्दे से नहीं भटका रहा है, बल्कि वो असली मुद्दे को साबित करने का रास्ता बता रहा है, क्योंकि आगे मरकुस हमें खुद बताता है कि यीशु ये सवाल क्यों पूछ रहा है। आगे मरकुस 2:10 में लिखता है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। अब यहाँ पर यीशु ने बात बिल्कुल साफ कर दी है। वो चंगाई की बात इसलिए नहीं कर रहा था कि पाप के मुद्दे से जो है ध्यान भटक जाए, लेकिन वो चंगाई के जरिए पाप क्षमा करने का अपना अधिकार को साबित करने का रास्ता बता रहा था, क्योंकि पापों की क्षमा दिखाई नहीं देती, लेकिन चंगाई सबको अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पर यीशु का तर्क कुछ ऐसा है कि अगर मैं दिखाई देने वाली चीजों पर अपना अधिकार दिखा सकता हूं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पास दिखाई न देने वाली चीजें यानी कि पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है? यीशु के पास पाप क्षमा करने का भी अधिकार है दोस्तों, और ये बात हम जल्दी देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए कि यीशु अपने लिए एक काफी विचित्र नाम इस्तेमाल करता है, मनुष्य का पुत्र। अब सवाल है कि मनुष्य का पुत्र, इसका अर्थ क्या है? पहली बार सुनने में हमें शायद लगे मनुष्य यानी इंसान, मनुष्य का पुत्र यानी इंसान का पुत्र, तो आखिर इसमें इतनी खास बात क्या है? लेकिन यीशु को सुनने वाले लोग, खास करके वो शास्त्री, सिर्फ इंसान का बेटा समझकर सुन नहीं रहे थे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ये पुराने नियम में एक बहुत ही खास टाइटल है, या एक बहुत ही खास पदवी है जो आने वाले मसीह के बारे में इस्तेमाल की गई है। दानियल 7:13 और 14 में मनुष्य के पुत्र के समान एक व्यक्ति आता है, वो बादलों के साथ आता है, वो अति प्राचीन यानी कि परमेश्वर के सामने आता है, उसे राज्य, महिमा और अधिकार दिए जाते हैं। सभी जातियां, सभी भाषाओं के लोग उसकी सेवा करते हैं, और उसका राज्य जो है वो सदा का राज्य हो जाता है। ये वहां पर भविष्यवाणी की गई है, यानी कि दानियल में ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर के अधिकार में आया हुआ, महिमा में आया हुआ व्यक्ति है। और अब यीशु इसी मनुष्य के पुत्र की जो उपाधि है, जो अधिकार है, उसे अपने ऊपर लागू कर रहा है। वो कहता है मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो अब बात बहुत साफ है, परमेश्वर को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, यीशु को भी पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, यानी कि यीशु अपने लिए परमेश्वर का अधिकार होने का दावा कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि यीशु ने अपने बात को सिर्फ शब्दों तक नहीं रखा। आगे मरकुस 2:11 में
यीशु उस लकवे के रोगी से कहता है, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अब सवाल यह है कि यीशु ने उसे चंगा करने के लिए कोई प्रार्थना क्यों नहीं कही, बल्कि सीधे आदेश दिया, उठ। उसने किसी और से मदद क्यों नहीं मांगी, उसने बस आदेश दिया, उठ। अब शायद आपको मरकुस 1 का वो दृश्य आपको याद आता होगा कि जब यीशु आराधनालय में था और एक अशुद्ध आत्मा वाली व्यक्ति को यीशु ने देखकर उससे कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। वहां भी यीशु ने किसी और के अधिकार से ये चीज नहीं बोली थी, उसने खुद आदेश दिया और अशुद्ध आत्मा निकल गई। और यहाँ पर भी वही बात दिखाई देती है कि यीशु किसी और के अधिकार में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यीशु सिर्फ प्रार्थना करके चंगाई नहीं मांग रहे हैं, वह अपने अधिकार से आदेश दे रहे हैं। और अब देखते हैं कि उस आदमी ने यीशु की आज्ञा पाने के बाद एग्जैक्टली क्या किया। मरकुस 2:12 में लिखता है, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। यानी कि यीशु ने जैसा कहा कि वैसा ही हुआ। और फिर मरकुस अंत में लिखता है कि इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यीशु ने अधिकार के साथ इस लकवे को चंगा किया दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं तीसरी बार आपसे पूछता हूं कि यीशु आखिर में है कौन। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मैंने मरकुस 2:1 से लेकर 12 पर काफी सरमन्स को सुना है और इसका इस्तेमाल मैंने देखा है कि दोस्ती पर प्रचार करने में किया जाता है। लेकिन अगर हम इस पूरे भाग को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर मरकुस हमें फ्रेंडशिप के बारे में नहीं बता रहा है। मरकुस ने ये कहानी इसलिए वहां पर लिखी है कि वो हमें बता सके कि यीशु कौन है और उसके पास क्या क्या अधिकार है। दोस्तों, यीशु सिर्फ एक अच्छा शिक्षक नहीं है, यीशु सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं है, यीशु सिर्फ एक चंगाई देने वाला व्यक्ति नहीं है। वो पाप क्षमा करता है, वो मनुष्य के मनों को जानता है, वो परमेश्वर का अधिकार अपने ऊपर लेता है और वो अपने अधिकार से चंगाई देता है। वो परमेश्वर है जो हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया। क्या अब भी यीशु के प्रभु होने पर कोई संदेह बचता है? मुझे नहीं लगता कुछ बचता है। और दोस्तों, इस पैसेज की खूबसूरती को देखिए। ये देखिए कि शुरुआत में वो व्यक्ति लकवा था, देखिए कि शुरुआत में वो खाट उसे उठा रही थी, लेकिन कहानी के अंत में अब वो व्यक्ति अपनी खाट उठा रहा है। ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी बात है कि यीशु ने सिर्फ उसके खाट की परिस्थिति नहीं बदली, उसने उस व्यक्ति के पाप की समस्या को सबसे पहले हल किया। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से क्या सीख सकते हैं? पहला ये कि अपने सबसे बड़ी जरूरत को समझिए। हम यीशु के पास बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं, नौकरी, पैसा, बीमारी, रिश्ते, भविष्य। लेकिन आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं यीशु को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए चाहता हूँ या मुझे सच में अपने पापों की क्षमा चाहिए? और क्या सच में मुझे यीशु की जरूरत है? दूसरा, अपना विश्वास सिर्फ अपने शब्दों में मत रखिए। उन लोगों ने मुंह से नहीं बोला कि वो विश्वास करते हैं, उन्होंने अपने कर्मों से दिखाया उनका विश्वास। इसलिए इस आने वाले सप्ताह में कुछ ऐसा कदम उठाइए जो आपके विश्वास को दिखाता है। शायद वो प्रार्थना में हो सकता है, वो आज्ञाकारिता में हो सकता है, किसी से माफी मांगने में हो सकता है, किसी को यीशु के पास लाने में हो सकता है, किसी के मन को शांति देने में हो सकता है। तीसरी बात, अपने रुकावट के कारण यीशु के पास आना मत छोड़िए। दोस्तों, उनके सामने भीड़ थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आज नहीं हो पाएगा। रास्ता बंद था, लेकिन यीशु के पास पहुंचना था उन्हें। आज आपके सामने भी कई रुकावटें आती है, लेकिन उनके कारण यीशु से दूर मत जाइए। कुछ समय अपने फोन को साइड में कीजिए, अपने लैपटॉप को बंद कीजिए, अपने बर्तनों को थोड़ी देर बाद धो लेना, अपने कपड़ों को थोड़ी देर बाद धो लेना। मेहमानों से कहो कि थोड़ी देर बाद आइए। कहिए कि अभी मुझे प्रभु से मिलना है, अभी मुझे उसके प्रेम का अनुभव करना है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, यीशु को उसी नजरिए से देखिए जिस नजरिए से मरकुस हमें दिखा रहा है कि वो अधिकार से बोलने वाला प्रभु है, कि वो मन के भेदों को जानने वाला प्रभु है, वो पाप क्षमा करने वाला प्रभु है, वो चंगा करने वाला प्रभु है और वो विश्वास से धर्मी ठहराने वाला प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर से वचन के लिए। प्रभु, इस पूरे वचन में हमने देखा है कि यीशु का अधिकार किस तरह से है और आखिर में यीशु कौन है। सचमुच में प्रभु, यीशु तेरा पुत्र है और यीशु परमेश्वर है।
वो जानता है कि हमारे मन में क्या है। प्रभु, कभी कभी हम अपनी समस्याओं को मुंह से नहीं बोल पाते, कभी कभी हम अपने पापों को नहीं पहचान पाते, लेकिन प्रभु तू जानता है कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हम कितने पानी में हैं। और प्रभु तू हमें सचमुच में हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू चाहता है कि हमारे पाप क्षमा हो। तू चाहता है हम प्रभु परमेश्वर के सामने, उस पिता के सामने निर्दोष खड़े हो। इसलिए प्रभु तू आता है, हमारे पाप क्षमा करता है। प्रभु इस सुंदर से बात के लिए प्रभु हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम इस भाग से सीखते हैं कि हमें अपने विश्वास को किस तरीके से हमें अपने कर्मों के द्वारा दिखाना है। प्रभु हमें सिखा। प्रभु हमें इस बात का सामर्थ्य दे, हमें वो बोल्डनेस दे, हमें वो साहस दे कि हम अपने विश्वास को हमारे कर्मों में लागू करें, हम अपने विश्वास को दिखाएं। जिस तरीके से एक दिए को ऊंचाई पर रखा जाता है प्रभु हम अपने विश्वास को भी ऊंचाई पर रखें कि वो दिखे कि हम यीशु के विश्वासी हैं। हम तेरी टेस्टिमनी हम दिखाते हैं प्रभु, हम तेरी गवाही है इस दुनिया में, हम तेरा नमक है प्रभु, हम तेरी रोशनी है जो इस संसार में है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर से वचन के लिए। फिर से यीशु तू सच में चमत्कार करने वाला प्रभु, तू सच में प्रभु हम पर करुणा करता है। तू बार बार हमारे पास वापस आता है। हम भटक जाते हैं लेकिन तू हमें वापस लेने आता है प्रभु हम इस बात का धन्यवाद देते हैं प्रभु होने दे प्रभु इस वचन को हमारे मन में लगे, हमारे दिल में ये वचन उतरे। जिस तरीके से जो बीज अच्छे जमीन पर पड़ता है प्रभु, उस तरीके से प्रभु इस वचन को हमारे जहन में उतार प्रभु, कि हम इसमें कई फल पैदा करें। प्रभु इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।